सुबह सुबह जब मैं अपने खेत जा रहा था तो मैंने देखा कि एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ है। जब मैंने पास जाकर देखा तो वहाँ आपके दामाद दिखे। मेरे सोने जैसे दामाद को मारने की हिम्मत उनमें कहाँ से आ गई? और जाकर पीछे से हमला किया उन्होंने। छी, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। बारिश में पैर फिसल गया था मेरा, इसीलिए कोई पत्थर लग गया होगा। ऐसा नहीं है बेटा, ये गाँव है ना। बारिश में अकेले घूम रहे थे, किसी को साथ ले लेना चाहिए था ना। वैसे अकेले गए क्यों थे आप? ऐसा नहीं था ब्रदर, रजिस्टर ऑफिस में तुम वहाँ से एकदम बिना बोले चले गए। अगर तुम बोलते तो मैं साथ चलता। हमारी किस्मत अच्छी थी इसलिए कुछ ज्यादा नहीं हुआ। अगर कुछ हो जाता तो क्या होता बोलो? मेरी बात सुनो, अगर मेरी किसी बात पर गुस्सा हो तो उसे कह दो कि अपने मन में न रखे, और अगर कोई खास नाराजगी है तो कह दो कि वो मुझसे बोल दे। उससे कह दो अपनी मासूम बेटी की आंखों में मैं आंसू बहते हुए नहीं देख सकता। उसे कुछ भी हुआ तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। भगवान के लिए मेरा गुस्सा उस पर ना निकाले वो। सच में बेटा, पूरी रात वो सो नहीं पाई। तुम वापस नहीं आई इसलिए एक निवाला भी नहीं खाया। बस तुम्हारा इंतजार करती रही और तुम्हारे इंतजार में अंदर बाहर कर रही थी वो। हाँ चाचा जी, रात में बुआ बारिश में भीगते हुए भगवान के सामने प्रार्थना कर रही थी तो मुझे भी रोना आ रहा था। माँ, मुझे माफ कर देना। मैं सच में चला जाऊंगा ऐसा सोचकर ही तुम्हें कॉल किया था। अगर मैं तभी चला जाता तो ये लड़ाई भी नहीं होती थी। पर जो मैंने यहाँ पर समय बिताया है और जो प्यार इन लोगों ने मुझे दिया है वो मुझे वापस खींच कर ले आया है माँ। ये याद करने के बाद मुझे जाना बहुत मुश्किल हो गया था। मेरे पैर तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे और आखिरी में मेरे मन को भी जकड़कर वो मुझे वापस लेकर यहाँ आ गए। पर किसी ने मुझे क्यों मारा और किस लिए, उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मैं समझ नहीं पाया। और आंख खुली तो मैं घर पर था। कुछ भी बोलो, गलती मेरी ही है। मैंने बेवजह तुम्हें रुला दिया और तुम्हारे परिवार के सामने तुम्हें मेरे लिए चिंता करने की एक्टिंग करनी पड़ी ना। अब मेरे वापस आने के बाद भी रो रही हो तुम। मेरी वजह से जो भी तुम्हें दुख मिल रहा है तुम उसके लिए मुझे माफ कर दो माँ। मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है माँ। मेरी बात का विश्वास करो तुम। इस बार मैं सच बोल रहा हूँ, चला जाऊंगा मैं, फिर नहीं आऊंगा। अब तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी माँ। बस करो मुरली, प्लीज स्टॉप इट। मुरली, जो मैं रोई थी वो झूठ नहीं था और जो रो रही हूँ वो झूठ नहीं है। तब भी और आज भी मैं तुम्हारे लिए ही रो रही हूँ, तुम्हें वापस लाने के लिए रो रही हूँ। असल में हम यहाँ क्यों मिले और यहाँ क्यों आए हैं? जब तुमने मुझे कॉल किया था कि तुम जा रहे हो तो मेरा मन बहुत ज्यादा घबरा गया था। लेकिन तुम्हारे सर पर जब मैंने ये चोट देखा तो ये दर्द बिल्कुल मुझे सहन नहीं हुआ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। मेरी बात सुनो, मेरा रोना ये ढोंग नहीं है, ढोंग नहीं है। राजी, हाँ मैडम, आपका प्रोग्राम कैसा रहा? बहुत अच्छा था। तुम जाकर मेरे लिए वो लेटर्स लेकर आओ जो आए हैं। कोई लेटर नहीं आया मैडम, आज का नहीं। मुझे बॉम्बे गए हुए 3 दिन हो गए हैं। वो लेटर्स लेकर आओ। वही मैडम, ये 3 दिन में एक भी लेटर नहीं आया है। मैं ये नॉर्मल लेटर्स के बारे में नहीं पूछ रही हूँ। कलर कवर में आते हैं ना, वो वाले लेटर्स, वो मुरली के लेटर्स ना, मैं उनके बारे में ही कह रही हूँ। कोई लेटर नहीं आया है। चाय पियेंगी क्या? नहीं, कुछ नहीं चाहिए।